आज के समाज में हम लोग चाहे या ना चाहे अपने माँ बाप से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमारे इस दुनिया में आने की वजह ही हमारे माँ बाप होते हैं। लेकिन साथ ही होते ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप जब तक प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम नहीं करते तब तक माँ बाप का पूरा इज्जत, पूरा सत्कार किया जाता है। और जैसे ही माँ बाप अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, माँ बाप की इज्जत करने में बच्चे कम कर देते हैं। क्योंकि आजकल की मोहब्बत सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी से हो रखी है। माँ बाप कितने अच्छे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो चाहते क्या है आप अपनी ज़िंदगी में, उनका बस कुछ ही नीड होता है। यदि किसी माँ बाप का बच्चा हुआ है तो वो यही चाहता है कि बच्चा कम से कम 2 पैसा कमाए, उसको किसी से ज़रूरत पड़ने पे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन बच्चे ये सोच लेते हैं कि अब हमें हमारे माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम कैपेबल हो चुके हैं। एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये दिख रहा है कि एक लेडी है, वो जमीन पे लेटी हुई है और उनके दो बच्चे और 2 बहुएं साथ में खड़ी हैं। छोटी वाली जो बहू है अपनी सास को मार रही है, उल्टी सीधी गालियां दे रही है। माफ करिएगा, गालियां इसमें रख नहीं सकते। समझने वाली बात यही है कि जब माँ के घर में 2 बच्चे पैदा हुए थे तो घर वाले अपने मोहल्ले में मिठाई बांटते नहीं थक रहे होंगे, लोगों को तोहफे देते नहीं थक रहे होंगे कि हमारे घर में 2 बेटे हुए हैं, हमारे 2 शेर पैदा हुए। लेकिन उस माँ बाप को ये नहीं पता था कि वो 2 बच्चे उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अभिशाप की तरह बन जाएंगे। माँ बाप का सत्कार करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, लेकिन नहीं, इन बच्चों को सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से मतलब है। यदि माँ बाप ने कुछ कह दिया तो उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अबे यार, तुम्हारे से संतान से इंसान नहीं, संतान होना अच्छा है। जो औरतें ये सोच लेती है ना, या जो माँ बाप जो कभी जीवन माँ बाप का सुख नहीं पा पाते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हमने जिंदगी में शायद कोई पाप किया होगा, नहीं नहीं, आपने बहुत बड़ा पुण्य किया है कि ऐसे नालायक बच्चे आपके नहीं हुए। क्योंकि यदि ऐसे नालायक बच्चे होते तो आप जीते जी मर जाती। और साले तुम्हारे जैसे संतान होने से निसंतान होना इंसान को अच्छा है। जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम्हारी जीभी पे नून दर दी होती तुम्हारी अम्मा, तो कम से कम उनके साथ ये कर्म कांड नहीं होता। ऐसे संतानों के घर में फ्रिज रखने की जगह है, कुत्ते रखने की जगह है, बिल्ली सूअर खरगोश पालने की जगह है, पिंजड़े में परिंदे पालने की जगह है। लेकिन एक माँ बाप का इज्जत करने के लिए, एक अपने माँ बाप को अपने घर में रखने के लिए जगह नहीं है। ऐसे एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत पहले की बात है, मतलब लगभग 1.5 साल पहले की बात है। उसमें देखा कि एक जो बहुरानी थी, अपने ससुर के बिस्तर पे कागज जला करके, वो बेचारे वो मतलब जिंदगी की आखिरी घड़ी जी रहे होंगे, वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते थे, कागज जला करके अपने फादर इन लॉ यानी कि ससुर के बिस्तर पे ले जाकर के फेंक आती है। और उनका लड़का पीछे से, मतलब उसी बुजुर्ग इंसान का बेटा पीछे से मोबाइल से रिकॉर्ड कर, देखिए ना मेरे पिताजी के साथ ये क्या कर रही हैं। अरे यार, तुम्हारी जगह पे कोई और लौंडा होता ना, खींच करके अपनी पत्नी के कान के बाजू में कंटाप लगाता, बुद्धि हरी हो जाती। ताले तुम्हारे जैसे नल्लों की वजह से ना माँ बाप की इज्जत नहीं मिल पाती। माँ बाप को लॉकडाउन के टाइम में एक लड़का अपने माँ बाप का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसीलिए वो ले जा करके छत के ऊपर से उनको फेंक दिया। वो तो बढ़िया रहा कि मोहल्ले वालों ने देखा और उस बच्चे को तुरंत जेल भेजवा, उसकी पत्नी को। लॉकडाउन के टाइम में बहुत से ऐसे केसेस देखने, जब पहला अनलॉक चालू हुआ था, एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया था कि जब पहला अनलॉक चालू होता है, एक लड़का अपनी माँ को गाड़ी में भर करके लाता है, रोड के किनारे फेंक करके अपने माँ को, और भाग जाता है। माँ जो है वो पुलिस वालों से कहती है कि मेरा बेटा मुझे ला करके फेंक दिया। अंदर से आत्मा टूट गई भाई। ये आजकल के इस समाज में लोग इतने निर्लज कैसे हो सकते हैं? माँ बाप के पैसे के अलावा क्या माँ बाप की इज्जत नहीं? तुम ये कैसे भूल जाते हो यार कि तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा लड़का होगा या लड़की होगा, तुम्हारे भी तो होंगे, तुम्हारे साथ भी तो ये चीजें होंगी। तब तुम क्या कहोगे कि पता नहीं कौन से जन्म का मैंने पाप किया है? अरे यार, जो तुम कर रहे हो ना आज, वही तुम्हारे बच्चे देखेंगे, और वही जब तुमसे सवाल पूछेंगे मम्मी दादा दादी कहाँ है, तो क्या बोलोगे? मर गए। जीते जी अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को तुम लोग मार दोगे। और वही बच्चे जब बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे डीएनए से पैदा हुए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वाली चीज तो उसमें होगी ही होगी। जैसे ही 2 पैसा वो कमाएगा, जैसे ही तुम्हारी सेवा करने की बारी आएगी, तुम्हें उनसे सेवा लेने की बारी आएगी, वो बच्चा तुम्हें भी उठा के रोड पे फेंक देगा, वृद्धाश्रम ले जाकर के छोड़ आएगा। तो क्या कर लोगे? तब तो लोगे कुछ नहीं कि ऐसा संतान होना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं। क्यों भाई?
जब तुमने किसी के साथ किया, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की समय रहते हुए, उनको सही रास्ते पे जब उनको जरूरत थी अपने जीवन के आखिरी मोड़ पे, तब तुम उनका साथ नहीं दे सके, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी जीवन के आखिरी मोड़ पे तुम्हें कोई सहारा देगा, तुम्हारा अपना ही बच्चा क्यों ना हो, तुम्हें सहारा देगा। दूसरों के साथ बुरा करने के बाद अपनी बारी का हमेशा इंतजार करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि मैं पाप नहीं करता, तो गंगा में नहाने कहाँ ले जाते हो? सभी लोग गंगा जी में नहाने के लिए इसलिए जाते हैं कि उनके जीवन भर का जितना भी पाप होगा वो धुल जाएगा। लेकिन बात तो यही है ना कि घर के देवी देवताओं को लात मार के घर से बाहर निकाल देना, अपने माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल देना, और ये उम्मीद करना कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे बाबू। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो इंसान अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करता, सेवा नहीं करता, वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ करके चला आता है, उसको यही लगता है कि हमने अपने जीवन का सबसे सारा काम, जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी, सारे से हम मुक्त हो गए। तो नहीं हुए हो, तुम पहले बात के एक पाप के भागी बने हो। जिस माँ बाप ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में धारण किया, माँ ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, बाप ने 9 महीने अपने दिमाग में धारण किया, तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना, हंसना, बोलना सिखाया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कंधे पे बैठा करके दुनिया दिखाया, कंधे पे बिठा करके दुनिया दिखाया। उस माँ बाप को तुम ले जाकर के वृद्धाश्रम या सड़कों पे फेंक करके चले आते हो, घर में माँ बाप को मारते हो, पीटते हो, प्रताड़ित करते हो, मानसिक उत्पीड़न देते हो, और तुम्हें यह लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत सही है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। और तुम्हारे से संतान दुनिया में भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि ऐसे संतान से निसंतान रहना बेहतर है। जो इंसान अपने माँ बाप का सेवा ना कर सके, उसका क्या ही इस दुनिया में काम है यार। एक बार मुझे याद है, मैंने एक पोस्ट देखा था, किसी लड़की ने एक पोस्ट किया था कि यदि हम लड़कियों को अपने माँ बाप को अपने साथ रखने का मौका मिले, तो कोई भी माँ बाप सड़कों पर या वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात उस लड़की ने कही है। लेकिन उस लड़की के पोस्ट के नीचे एक लड़के ने कमेंट किया था, उसने कहा था कि शादी के बाद यदि जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझने लगे ना, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझने लगे, तो किसी भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सास ससुर का बोला हुआ एक बात पसंद नहीं आता है, सबको फ्रीडम के नाम पे पता नहीं क्या चाहिए है इस दुनिया में। अपने माँ बाप का इज्जत करेंगी लोग, लेकिन लड़के के माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे। बेबी यू नो, मेरे मदर फादर आ रहे हैं, तो आना मार्केट से, तो कुछ लेते आना। और मेरी मम्मी कैसी है? अरे वो बुढ़िया तो अभी भी सो रही है, उसकी जिंदगी में काम ही क्या बचा हुआ। एक बुजुर्ग इंसान आखिर में चाहता क्या है? वो चाहता है कि जब उसके नाती पोता, उसके बच्चे हो जाए घर में ना, तो वो उनके साथ अपना जीवन जिए। लेकिन आजकल की संतानों को ये बात मंजूर कहाँ है? सिर्फ अपने माँ बाप में, सिर्फ लड़कों को सास ससुर में, और लड़की को अपने माँ बाप में माँ बाप देखते हैं। लड़कियों के लिए कितना आसान है ना कि शादी के बाद यदि सास ससुर से झगड़ा हो जाए, तुरंत अपने माँ बाप को फोन करके बुला लेते हैं। और माँ बाप भी कितने पढ़े लिखे होते हैं कि बेटी की बात सुन करके तुरंत आ जाते हैं वहां पे। एक बार अपनी बेटी से कह करके तो देखते हैं कि मान लो हम आ जाते हैं वहां पे, झगड़ा तुम्हारा सुलह करा देते हैं, या तुम उस घर को छोड़ना चाहो तो हम तुम्हारे उस घर को छुड़वाने में तुम्हारी मदद कर देते हैं, डिवोर्स करवा देते हैं तुम्हारा। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि तुम ये दूसरी शादी करते हो और यही सेम चीज तुम्हारे साथ होती है, तो बताओ तुम क्या करोगे उस समय पे? लेकिन नहीं, माँ बाप को तो अपनी बच्ची से उससे इतना प्रेम हो रखा है कि अपने दामाद को, जिस दामाद का पांव पूजा होता है उन्होंने, उस दामाद को जाकर के थप्पड़ माराता है, उस दामाद के परिवार को कोर्ट रूम तक घसीटते हैं, सिर्फ अपनी बेटी की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। कभी अपनी बेटी के सास ससुर के बारे में कोई नहीं सोचता है, सिर्फ ये देखता है कि मेरी बेटी कितनी खुश है। आपकी बेटी की वजह से उसके ससुराल में कितना कलेश मचा हुआ है, ये कोई भी माँ बाप नहीं देखना चाहता है ना। तो एक बार नजरिया बदलिए, हर बार अपनी बेटियों के साथ खड़ा होना बंद करिए। कभी एक बार समझ करके देखिए, अपने बच्चों को सही राय दे करके देखिए, शायद उसका घर संवर जाए। कुछ माँ बाप इतने नालायक हो गए हैं कि अपनी बेटियों को इतना गलत सजेशन देते हैं। और तुम ज्वाइंट फैमिली में हो तो तुम ही सारा काम क्यों करोगी? तुम क्या नौकर बना के थोड़े मैंने भेजा है, मैंने दहेज दिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। भाई यदि अच्छी सीख, अच्छी समझ, अच्छी सलाह दी होती है आपने, अच्छी परवरिश दी होती है अपनी बच्चियों को, तो शायद उनके घर में कभी कलेश नहीं होता। सास ने 2 बात बोल दिया, सास दुश्मन होगी, ससुर ने 2 बात बोल दिया, ससुर दुश्मन हो गया, हस्बैंड ने अपने माँ बाप का साइड ले लिया। तुम तो अपने माँ बाप के साइड ही लेते हो, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है।
क्या ही चल रहा है इस दुनिया में। आप सभी से सिर्फ विनम्रतापूर्वक इतना ही अनुरोध है हमारा कि अपने सास ससुर की इज्जत करना सीखिए, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखिए। हर एक लड़का लड़की से ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। उनमें दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, उनमें भगवान छुपा हुआ है। धन्यवाद।